बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज क्लास दहम बीस जुलाई 2020 मंडे को जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है उसमें हमने चैप्टर नंबर 4 हाइड्रोकार्बन्स का थर्ड पार्ट अल्काइंस डिस्कस करना है। इसमें हम सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में बेटा अगर हम बात करें तो अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। पहली बात कि ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जब अनसैचुरेटेड बोल दिया गया तो इसका मतलब कि हमने इसमें तमाम कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड्स की नफ़ी कर दी कि सारे के सारे कार्बन एटम्स में सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, एटलीस्ट कहीं एक जगह पे, यानी कि कम से कम एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। लेकिन चूंकि हम अल्काइंस पढ़ रहे हैं ये ट्रिपल बॉन्ड रखते हैं, कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड, कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड। कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। इनका जनरल फार्मूला CnH2n-2। फर्स्ट मेंबर जो है वो इथाइन, जिसका फार्मूला है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एसिटाइलिन, इसको एसिटाइलिन भी बोला जाता है। और इसी वजह से अल्काइन सीरीज़ को एसिटाइलिन सीरीज़ भी बोला जाता है। उसके बाद आपकी बुक में बेटा टेबल 12.2 में इनके डॉट एंड क्रॉस, स्ट्रक्चरल, कंडेंस्ड और मोलेकुलर फार्मूलाज पहले 4 मेंबर के दिए गए हैं, वो आप लोगों ने खुद करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम बने तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद अक्रंस के हवाले से बात की गई है। इंट्रोडक्शन में अगला पॉइंट हम बताएंगे अक्रंस के हवाले से। तो ड्यू टू मोर रिएक्टिविटी अमूमी तौर पे ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। बहुत कम शाज़ो नाज़र चांसेस हैं कि ये फ्री स्टेट में पाए जाएं। ट्रेसेस ऑफ एसिटाइलिन आर प्रेजेंट इन कूल गैस तकरीबन 0.06%, डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री फॉर्म ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी। Approximately 0.06% acetylene is present in coal gas। कोल गैस के अंदर जो है तकरीबन 0.06% मौजूद होती है। याद रखिएगा ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ है जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है एनुअल एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अल्काइंस को प्रिपेयर करने के डिफरेंट मेथड्स हैं।
लेकिन आपकी बुक में सिर्फ 2 मेथड दिए गए हैं, एक फ्रॉम विजिनल डाई हैलाइड, फ्रॉम विजिनल डाई हैलाइड। हम बाद में देखेंगे कि विजिनल डाई हैलाइड से कैसे तैयार होते हैं। पहले मरहले में हम ये सीखेंगे कि डाई हैलाइड और विजिनल कौन से कंपाउंड होते हैं। डाई स्टैंड फॉर 2, हैलाइड स्टैंड फॉर हैलोजेंस एंड विजिनल स्टैंड फॉर एडजेसेंट। सो इसका मतलब ये हुआ कि विजिनल डाई हैलाइड हमारे पास कंपाउंड्स की एक ऐसी क्लास है जिसमें 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर 2 हैलोजेंस एटम मौजूद होते हैं, दैट इज कॉल्ड विजिनल डाई हैलाइड। सो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which 2 adjacent carbons atoms have halogen groups, halogen atoms, उसे आप क्या कहते हैं, विजिनल डाई हैलाइड कहते हैं। और इससे कैसे हासिल होता है, आप इसकी डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करवाते हैं बाय डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि लिटरल मीनिंग क्या बनते हैं। डी स्टैंड फॉर रिमूवल ऑफ, हाइड्रो स्टैंड फॉर हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजनेशन स्टैंड फॉर हैलोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन इज कॉल्ड डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। इसके लिए अदर रिएक्टेंट्स जो हमें चाहिए होते हैं वो पोटासियम हाइड्रोक्साइड है। इसके लिए जो कंडीशंस हमें चाहिए उनमें अल्कोहल को एज अ सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं और तकरीबन 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। तो उसके नतीजे में हमारे पास अल्काइन प्रोडक्ट हासिल होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप गौर करें तो CH सिंगल बॉन्ड, सॉरी, आप इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दोगे हैलोजन ग्रुप के साथ, CH और X प्लस 2 पोटासियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल आप यूज़ करें अल्कोहल की मौजूदगी में, तो हमारे पास एक ये हाइड्रोजन निकलेगा और एक यह हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो इन दोनों की वजह से एक बॉन्ड यहाँ पे डेवलप होगा, इसी तरह 2 हैलोजन निकलेंगे तो एक बॉन्ड यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। सो इसका मतलब HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस हमारे पास 2 पोटासियम आयन, ये 2 हैलोजन को कैप्चर करके 2 पोटासियम हैलाइड बनाएंगे प्लस 2 हाइड्रोक्सिल आयन 2 हाइड्रोजन को कैप्चर करके 2 वाटर मॉलिक्यूल जनरेट करेंगे। ये इतना सा रिएक्शन तो आपने एज सच याद भी करना है, लिखना भी है, लेकिन अगर आप अंडरस्टैंडिंग इसकी हासिल करना चाहते हो, प्रॉपर केमिस्ट्री समझना चाहते हो बेटा, तो इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म कुछ यूँ है। रिमेंबर दैट, मैं एक बार दोबारा आपको वाज़ेह करता चलो बेटा, एनुअल में आप लोगों ने मैकेनिज़्म नहीं लिखना। मैं बेटा क्यों कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों की केमिस्ट्री बेहतर करने के लिए, ताकि कल आपको परेशानी ना पेश आए बड़ी क्लासेस में।
तो मैं उसके लिए ये समझा रहा हूं कि पोटासियम हाइड्रोक्साइड जब आयोनाइज होता है तो उसकी वजह से पोटासियम आयन प्लस हाइड्रोक्सल आयन हासिल होते हैं। अगर दो मॉलिक्यूल होंगे तो दो पोटासियम आयन और दो ही हाइड्रोक्सल आयन हमें हासिल होंगे। उनमें से एक हाइड्रोक्सल आयन जो है वो आएगा OH नेगेटिव, वो इस तरह मौजूद विजिनल डाइहालाइड पे अटैक करेगा कुछ इस शक्ल में कि इसका प्रोटॉन H पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेगा। ये हाइड्रोजन अल्टीमेटली अपना बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो यहाँ से हैलोजन एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर पूरे का पूरा बॉन्ड पेयर जो है वो लेके निकल जाएगा, जिसके नतीजे में प्रोडक्ट कुछ यूँ बनेगी। OH नेगेटिव ने H पॉजिटिव को कैप्चर किया और वाटर मॉलिक्यूल जनरेट किया, प्लस उसके साथ साथ हाइड्रोजन एज सच आ गया, कार्बन आ गया, हैलोजन आ गया, सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी था। ये मैंने ब्लू से मार्क किया है कि ये पूरे का पूरा बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड हो गया। कार्बन इसके साथ हाइड्रोजन एज सच दोनों रहेंगे, और इसमें से चूंकि हैलोजन निकल चुका है वो आप X नेगेटिव यहाँ पे इंडिकेट कर दोगे। अब दो हाइड्रोक्सल में से एक हाइड्रोक्सल आपने यूज किया है और एक हाइड्रोक्सल अभी बाकी है। इसी तरह दो पोटासियम में से अभी तक कोई पोटासियम आपने चूंकि इस्तेमाल नहीं किया, तो यही X नेगेटिव आएगा, पोटासियम पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके पोटासियम हैलाइड बना देगा। अब ये जो हमारे पास अल्कीन फॉर्म में हमारे पास एक ग्रुप आ चुका है, डबल बॉन्ड जिसके अंदर मौजूद है, इसको आप अगर गौर करें तो ये हमारे पास हैलाइड हैलोजन एक रह गया है। ये एक्चुअली अल्काइल हैलाइड वाली कैटेगरी में आ रहा है, लेकिन अनसैचुरेटेड अल्काइल हैलाइड है, मतलब डबल बॉन्ड है अल्काइल ग्रुप में मौजूद। तो इसके ऊपर सेकंड OH का जो मॉलिक्यूल होगा, आयन होगा, वो अटैक करेगा कुछ इस तरह से। देखें बेटा, अब ये OH नेगेटिव जो है इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और यहाँ से हैलोजन रिमूव हो जाएगा X नेगेटिव की फॉर्म में, और प्रोडक्ट क्या बनेगी? H सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, एक बॉन्ड इधर से शिफ्ट हुआ, सो टोटल एक और बॉन्ड आ गया, ट्रिपल हो गया जनरेट। ये कार्बन, इसका अब हाइड्रोजन से बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये वाला एक ही हाइड्रोजन इसके पास है। इस कार्बन का भी X ग्रुप से रिमूव हो गया, इसलिए हमने नहीं लिखा। इस OH नेगेटिव ने H पॉजिटिव का पकड़ा था और वाटर बन गया, और साथ में X नेगेटिव, जो ये X रिमूव हुआ नेगेटिव के फॉर्म में। देखें, एक हाइड्रोक्सल ये इस्तेमाल हो गया, एक हाइड्रोक्सल ये इस्तेमाल हो गया, इसका मतलब दोनों हाइड्रोक्सल इस्तेमाल हो गए। उनमें से एक पोटासियम आयन यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, दूसरा पोटासियम आयन अभी बाकी था। ये जो X नेगेटिव जनरेट हुआ, इसके साथ पोटासियम आयन कंबाइन होगा और क्या बना देगा? पोटासियम हैलाइड। सो इस तरह हमारे पास ये रिएक्शन मुकम्मल हुआ। अगर आप रिएक्टेंट्स सारे ऐड करो और प्रोडक्ट्स ऐड करो तो 7वां चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला 9th क्लास में। उसमें जैसे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अगर लॉस एंड गेन इक्वल जब हो जाते थे तो हम फाइनल इक्वेशन में नहीं लिखते थे, उसी तरह आप देखो रिएक्टेंट साइड पे 2 ये OH हो गया और ये 2 पोटासियम, सो टोटल 2 पोटासियम हाइड्रोक्साइड है। उसके बाद ये दरमियानी स्टेज है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया, सो एक रिएक्टेंट ये हमारे पास बन जाता है।
तो वो हमने एज सच रिएक्टेंट्स लिख दिया। और प्रोडक्ट साइड पे देखो ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, दो वाटर मॉलिक्यूल हमने लिख दिया है। उसके बाद एक पोटासियम हलाइड का ये मॉलिक्यूल है, एक पोटासियम हलाइड का ये है, हमने दो पोटासियम हलाइड लिख दिया है। उसके बाद अगर आप गौर करें तो ये फाइनल प्रोडक्ट है, चूँकि ये तो इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट थी, दरमियान में बनी, दरमियान में इस्तेमाल हो गई, कैंसिल कर दिया। सो इट मीन्स के फाइनल प्रोडक्ट में यही एसिटाइलिन हमने लिख लिया। सो ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट थी। ये पहला मेथड था। नेक्स्ट है सेकंड वन। सेकंड मेथड है फ्रॉम टेट्राहलाइड। विजिनल टेट्राहलाइड। बेटा सिंपल विजिनल, उसी तरह एडजेसेंट, टेट्रा स्टैंड फॉर 4, हलाइड स्टैंड फॉर हेलोजन। सो मैं डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन करता चलूँ कि क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच 2 की जगह पे आ जाएगा 4 हेलोजेंस, यानी कि 2 एडजेसेंट कार्बन एटम, इन विच 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स हैव 2 हेलोजन एटम्स। अगर 2 हेलोजन एटम हों तो वो हमारे पास विजिनल डाइराइड होता है, और अगर 4 हेलोजन एटम्स आ जाएंगे तो वो हमारे पास विजिनल टेट्राहलाइड का मॉलिक्यूल कहलाएगा। इससे कैसे हासिल होता है? बाय डीहेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन को अगर हम डिफाइन करें तो हम कैसे कर सकते हैं? डी स्टैंड फॉर रिमूवल ऑफ हेलोजिनेशन, मीन हेलोजेंस। वेरी सिंपल, कार्बन हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, 4 हेलोजन चूँकि अटैच होने हैं, फिर ही इसने टेट्राहलाइड बनना है। आप जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करवाओ तो उसके नतीजे में CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस ZnX2। अब चारों हेलोजन निकालने के लिए आपने इधर 2 लगाया तो जिंक के 2 एटम होने चाहिए। इस तरह हमारे पास 2 जिंक हालाइड के फार्मूला यूनिट्स बने चुके हैं, आयोनिक कंपाउंड है, और साथ एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल बन गया। उसके बाद फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बेटा हैं वो आप लोगों ने खुद करनी है, चूँकि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन वगैरह की हम ऑलरेडी डिस्कस इंट्रोडक्शन में भी कर चुके हैं। हमने होमोलॉगस सीरीज़ में भी ये बात की थी, और वैसे भी ये भी नॉन पोलर हैं, तकरीबन रिसेम्बलेंस रखते हैं। अगर थोड़ा बहुत स्लाइटली डिफरेंस है तो वो ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड है। अगर आप में से किसी भी बच्चे का कोई सवाल हो, इसमें प्रॉब्लम हो, तो वो आप लोग मुझे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। आज तक के लिए बेटा इतना लेक्चर काफ़ी है। इंशाल्लाह कल हम केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।